फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस BS6 वाली वेरिएंट बाइक है। और बाइक को यहाँ पर जैसा देखिए इग्निशन ऑन कर दी और जैसे यहाँ से बाइक को हम सेल्फ से स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ स्विच को जैसे पुशअप करते सेल्फ से कट कट का नॉइज आ रहा है, यानी कि सेल्फ से साउंड नहीं आ रहा है। वो जो साउंड आते रहते हैं यहाँ पे एक सेल्फ रिले लगा है जो सेल्फ स्टार्ट के लगा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ स्विच को दबा रहे हैं तो सेल्फ रिले से एक अजीब सा यहाँ से साउंड आ रहा है कट कट का। तो उस टाइम आप समझ जाइए या तो रिले में प्रॉब्लम है या आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा या नहीं तो सेल्फ का जो कार्बन है सेल्फ के अंदर में कार्बन लगा कार्बन खींच गया। तो ये कैसे पता करें एग्जैक्ट कि सेल्फ का कार्बन खराब है या रिले खराब है। तो इसको चेकअप करने के लिए सबसे पहले आ जाना यहाँ पे सेल्फ मोटर के पास। यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर मोटर लगा है और इसके ऊपर से एक देखिए यहाँ से कैप लगा और कैप भी आधे यहाँ से टूट गया है। कोई प्रॉब्लम बस टूट गया होगा, इससे मुझे कोई डिफरेंट नहीं है। बट आपको सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिंग करना है कार्बन को। आपको इस तरह का एक बल्ब होना बहुत ही जरूरी है आपके पास, डीसी बल्ब। एक यहाँ पे इसके अंदर देना और एक ग्राउंड दे देना और सेल्फ स्विच को पुशअप करना है। थोड़ा सेल्फ स्विच दबाइए तो देखिए सेल्फ स्विच जैसे दबा रहे हैं यहाँ पे लाइट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। दबाइए, देखिए लाइट हमारा दबाइए, देखिए यानी कि सेल्फ तक जो है करंट वो परफेक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बल्ब जल रहा है तो यानी कि सेल्फ तक करंट आ रहा है। तो इससे हम ये पता लगा कि रिले में ना कोई प्रॉब्लम ना बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है। और बैटरी का आपको सेल्फ ओपन करने से पहले एक बार आपको बैटरी को चार्जिंग अच्छा चेकअप कर लेना है। सेल्फ का चार्ज बैटरी का चार्जिंग हमने चेकअप किया तो बैटरी परफेक्ट सही है और रिले से कट कट का साउंड आ रहा है, यानी कि सेल्फ तक करंट आ रहा है स्विच दबाने का। यानी कि सेल्फ स्विच दबाने के बाद सेल्फ तक करंट आ रहा है लेकिन सेल्फ जब मूव नहीं कर रहा है तो अभी सबसे पहले हम चेकअप करेंगे सेल्फ का कार्बन। बिना सेल्फ खोले भी आप सेल्फ कार्बन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेकर के सबसे पहले पत्ती को ओपन कर लेना है। बिल्कुल छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेकर पत्ती ओपन हो जाएगा, जस्ट उसका सेल्फ के पीछे से कैप को सेट करेंगे तो कार्बन हमारा इजी वे में आसानी से चेंज हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने, इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर वाले बीट पेचकस लेकर के हम इस बोल्ट को यहाँ से ओपन कर दे। बोल्ट हमारा परफेक्ट ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे लग रहा है इससे पहले भी सेल्फ ओपन किया। अब चलिए फटाफट सेल्फ के पीछे से हम कैप को ओपन करते हैं। अब देखिए यही है वो सेल्फ मोटर। तो सेल्फ मोटर में टोटल आपको 2 8 mm का बोल्ट लगा है, 3 आपको स्क्रू ड्राइवर वाले बोल्ट लगा है। दोनों 8 mm का बोल्ट निकाल लिए। जब भी आप यहाँ पे ग्राउंड को साइड करते हैं बॉडी अर्थ को तो आपको इग्निशन ऑफ कर लेना है। अब चलिए हमें तीनों स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका पीछे वाला हम कैप को ओपन कर लिए और ये रहा हमारा सेल्फ असेंबल और ये रहा हमारा बाइक का सेल्फ कार्बन। बट ये कार्बन देखिए बिल्कुल घिस गया है। और सबसे ज्यादा दिक्कत देख रहे हैं कि स्प्लेंडर BS6 में सेल्फ के अंदर आयल आ रहा है। भाई इसके अंदर आयल सील नहीं होता है। पहले वाले सेल्फ में क्या था आयल सील था, लेकिन इसके अंदर एक पीतल का बूस लगा रहता है और वो बूस कटने की वजह से सेल्फ के अंदर आ जाता है वो आयल। कुछ ऐसा है वह अभी भी सेल्फ के अंदर आयल आ रहा है। अभी देखिए दोनों बोल्ट को हम ओपन करेंगे। कार्बन इसका तो घिस गया है, एक कार्बन आधा टूट गया। कार्बन जो इस बाइक में डाला है ना वो लोकल कार्बन इंस्टॉल कर दिया है। अभी देखिए इसका सभी फाइबर जो सेल्फ कैबिनेट और ये सब इसका टूट चुका है। देखिए सेल्फ कैबिनेट सब इसका टूट गया है। और ये इसका कार्बन जेन्युइन तो नहीं बट लोकल कार्बन का यूज किया गया। कभी भी आप सेल्फ के अंदर लोकल कार्बन यूज नहीं कीजिए, हो सके तो आप जेन्युइन कार्बन का यूज कीजिए। तो अभी क्या करेंगे इस बाइक के अंदर कैबिनेट असेंबल करेंगे, उसके साथ साथ सेल्फ कार्बन नया डालेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मुझे। ये रहा बाइक का सेल्फ आर्मेचर है, इसको भी परफेक्ट अच्छा से हम क्लीन कर लिए। अब ये रहा सेल्फ मैग्नेट असेंबल जिसके अंदर चुंबक चिपका रहता है। कई बार ये चुंबक ओपन हो जाएगा तो भी आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगा, या नहीं तो सेल्फ से कुंको का साउंड आते रहते हैं। उस टाइम आपको इस सेल्फ के अंदर देखिए एक बिल्कुल पीतल का बूस लगा है। बूस को चेकअप करना है या बूस प्रॉपर सही है तो इसके अंदर थोड़ा ग्रीस डाल के सेल्फ को फिट कर दीजिए, साउंड आपका रिमूव हो जाए। नहीं तो कुंको का जो साउंड आता है ना सेल्फ दबाने के उस टाइम में बूस सूखा पड़ जाता है। और ये है हमारे पास देखिए कार्बन किट है। एक आता है नॉर्मल सेल्फ कार्बन, लेकिन ये कार्बन किट है जो वायरोक का है, जिसमें आपको सेल्फ का जो कार्बन वाला बॉडी असेंबल है सभी पार्ट इसके अंदर मिल रहा है। देखिए इसको हम ओपन करके आप लोगों को दिखला रहे हैं। जो टूट गया था फाइबर असेंबल है, जो कार्बन बॉडी है उसके साथ साथ दोनों का दोनों कार्बन है। 2 स्प्रिंग आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ 2 पत्ती आपको मिल रहा है, 2 बोल्ट मिल रहा है वॉशर में, यानी कि फुल कार्बन किट है। यहाँ पे ऑल पार्ट है कार्बन का, जो कि आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख रहे हैं। ऑल किट कार्बन का है। नॉर्मल ये कैबिनेट सब सही है तो सबसे कम में आपको कार्बन मिल जाएगा, वो भी वायरोक में भी मिलेगा। कार्बन रिप्लेस कर दिए काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे फुल बॉडी किट असेंबल रिप्लेस करना है। चलिए फटाफट से इसको स्टार्टिंग करते हैं।
तो सबसे पहले अभी क्या करना है आपको, कार्बन को इसके अंदर इंस्टॉल करना है। कार्बन इंस्टॉल करने के लिए कार्बन इस तरह से सेटिंग करना है, कार्बन को थोड़ा आपको इस तरह से मूव कर देना है ताकि कार्बन लॉक हो जाए। देखिए कार्बन हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा यहाँ पे ग्रीस डाल देना है, चाहे स्प्लेंडर BS3 है, BS4 है या फिर BS6 है, तो आप इसी ट्रिक का यूज करके कार्बन सेटिंग कीजिए। देखिए ये फाइबर दिया रहता है ताकि कार्बन जो है यहाँ इसके अंदर सेटिंग करे, कार्बन हमारा ग्राउंड से टच न करे, यानी कि बॉडी अर्थ न ले ले। प्रॉपर कार्बन इसके अंदर एक सेटिंग कर ले। अब इस फाइबर को आपको यहाँ पे सेटिंग करना है इस तरह से होल के अंदर। देखिए परफेक्ट ये हमारा बैठ गया। अब इसका दो ठो जो बोल्ट है, दोनों बोल्ट को टाइट करना। आप चाहे तो नया वाला भी बोल्ट डाल सकते हैं, या नहीं जो पुराना बोल्ट है वही सेटिंग करना है। सबसे पहले एक बोल्ट यहाँ पे हम टाइट करते हैं। बोल्ट यहाँ पे एक हम टाइट कर दें। अब जस्ट उसके बाद आपको दूसरा कार्बन लेना है, कार्बन के अंदर एक यहाँ पे बोल्ट डालना है कुछ इस तरह से। अब इसके पीछे एक वार्सल है, वार्सल यहाँ पे रखना है। अब चलिए आप यहाँ पे ग्राउंड वाले कार्बन को टाइट कर, जो कि बॉडी अर्थ लेता है। परफेक्ट टाइट कर ले। अब आपको एक बार कार्बन इसके अंदर डाल के चेकअप करना है, ये चीज कार्बन प्रॉपर फ्री वर्क कर रहा है, कार्बन परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा इसके अंदर ग्रीस डाल देना है, थोड़ा ही ग्रीस डालना है। एंड ये जो बूस है, पीतल वाले बूस में थोड़ा ग्रीस डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही ग्रीस का यूज करना। ग्रीस डाल दिए थोड़ा। अब ये टोटल 2 स्प्रिंग है, तो एक स्प्रिंग इस कार्बन के अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस कार्बन के अंदर स्प्रिंग डाल देना है इस तरह से। अब इस कार्बन को यहाँ पे सेटिंग कर देना है। देखिए सेटिंग कर ले। जैसे जैसे कार्बन घिसते जाता है वैसे वैसे स्प्रिंग जो आगे की तरफ पुश करता है, यानी कि आर्मेचर से एक तरफ से ग्राउंड, एक तरफ से पॉजिटिव, एक तरफ से नेगेटिव, दोनों टच करता है, फिर वो सेल्फ मूव करता है। जैसे जैसे कार्बन घिसते जाता है वैसे वैसे आगे की तरफ इस तरह से पुश करते रहता है। फिलहाल अभी ब्रांड न्यू कार्बन है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे डाल के सेटिंग कर लेना इस तरह। देखिए ताकि कार्बन आगे की तरफ मूव न, कुछ इस तरह से हम लॉक कर दिए। अब आपको दूसरे वाले ने यहाँ पे कार्बन को सेटिंग करना है। देखिए देखिए दूसरे कार्बन को कुछ इस तरह से हम सेटिंग किए। अब आपको नॉर्मल सेल्फ आर्मेचर को इसके अंदर सेटिंग कर देना। देखिए इजी वे में सेटिंग करें, दोनों स्क्रू सेट कर लिए। इस वायर को थोड़ा ऊपर कर देना। अब चलिए इस कैप को सेटिंग कर देते हैं, इसके अंदर ग्रीस व्रीस परफेक्ट डाल दिए। अब इसको आपको आस्ते से सेटिंग कर दें। चलिए फटाफट से सभी बोल्ट को हम टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ का दूसरे तरफ का काम मेरा फाइनल कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो है सेल्फ का पॉजिटिव वायर, इसको आपको इस पॉइंट के अंदर टाइट करना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे परफेक्ट टाइट कर ले। अब चलिए हम सेल्फ से आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखला रहे हैं। बाइक का हम आप इग्निशन ऑन करते हैं और देखिए बाइक को अभी हम कर रहे हैं सेल्फ से स्टार्ट। देखिए बाइक एक सेल्फ पुश किया, बाइक सेल्फ से हमारा स्टार्ट हो गया। फिर से इग्निशन ऑफ कर दी, फिर से इग्निशन ऑन किया, सेल्फ स्विच को दबा। देखिए बाइक हमारा सेल्फ से प्रॉपर स्टार्ट हो गया। तो आप इस तरह से नॉर्मल, अगर आपके बाइक में सेल्फ स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको बैटरी को चेकअप करना है। बैटरी डिस्चार्ज रहेगा तो भी आपको सेल्फ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज रहेगा जैसे यहाँ पे सेल्फ स्विच को पुशअप किया तो मीटर वूटर से लाइट कटने लगेगा, आपको बिलिंग कर ले। तो उस स्टेप समझ जाए कि सेल्फ कार्बन वार्बन सही है, बैटरी में प्रॉब्लम है। लेकिन सेल्फ स्विच पुशअप करने के बाद सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा, रिले से कट कट का साउंड आ रहा है, उस टाइम समझ जाए कि सेल्फ का कार्बन गल गया है, कार्बन खराब हो गया। तो उस टाइम आपको जो ट्रिक बतला, यहाँ पे एक डीसी बल्ब लेकर चेकअप करना है, यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं। यहाँ पे करंट आ रहा है प्रॉपर सही, तो आप समझ जाइए कि कार्बन खराब है। अगर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है तो उस टाइम आप समझ जाइए कि सेल्फ का यहाँ पे रिले खराब हो सकता है, या नहीं तो सेल्फ स्विच में प्रॉब्लम होगा, या नहीं तो आपको वायरिंग हार्नेस में प्रॉब्लम होगा। इन सबको आपको स्टेप बाय स्टेप चेकअप करना है। आपको सेल्फ के रिलेटिव या बाइक के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर